आपसे तीखे सवाल, देना पड़ेगा जवाब। जो अब तक नहीं हुआ अब होगा। आज तक की पॉलिटिकल इन्वेस्टिगेशन टीम इंटरोगेट करेगी राजनीति के दिग्गजों को। आज की पीआईटी है अंजना कश्यप, श्वेता सिंह और पुण्य प्रसून वाजपेयी। इनका सामना करेंगे राजनीति के वनवास से लौटे अमर सिंह। अमर सिंह जी जी कभी जेल गए हैं? हाँ गए हैं। क्या अपराध किया था आपने? अपराध किया था। क्या किया था? अपराध ये किया था कि मदद करने की कोशिश की थी। मदद करने पर जेल मिल जाती है? बिल्कुल मिल जाती है। वो कौन सी मदद की थी आपने? बोलने की जरूरत नहीं है, समझदार को इशारा काफी। सवाल इशारे का नहीं है, सवाल है पहली बार इतिहास में संसद के भीतर नोट उछाले गए थे। जी। संसद की गरिमा पर आंच आई थी। कहा गया था कि उसके पीछे आप हैं, इसीलिए जेल गए थे क्या? अब इसका उत्तर मैं इसलिए नहीं दूंगा कि अगर मोदी को गुजरात के दंगे की क्लीन चिट के बाद निष्पाप माना जा सकता है, तो मुझे भी क्लीन चिट मिल चुकी है, मेरा मुकदमा खारिज हो चुका है। इसलिए मैं दोबारा आप पत्रकारों के ट्रायल में शामिल नहीं होना चाहता। मैं 3 साल तक इसका ट्रायल दे चुका हूँ। लेकिन आप जवाब क्यों नहीं देंगे? ये सवाल पूछा जाएगा कि जब ये सब कुछ देश में हो रहा था, आप यूनाइटेड स्टेट्स में थे, आप आते हैं सीधे 7 RCR जाते हैं और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से आपकी मुलाकात होती है। उसके बाद से तो चेन ऑफ इवेंट्स है, वो भी देश के सामने है। हाँ है। क्या बात हुई थी? यूनाइटेड स्टेट्स में हम कहाँ थे? हम किसकी गोद में बैठे थे? इसके पास, आपके पास कोई प्रमाण हो दिखाइए। यूनाइटेड स्टेट जाना कोई अपराध है क्या? दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरियत का मुल्क है। जी घूमने गए थे? नहीं। फिर हिलरी क्लिंटन के साथ खाना खाने गए थे। क्या बात हुई हिलरी क्लिंटन से? क्या डील हुई? क्यों बताऊं? क्योंकि डील जो है, क्योंकि उसका नाता देश से है। बिल्कुल नहीं, कोई डील नहीं हुई। हिलरी क्लिंटन के साथ खाना खाए और खाना खा के आ गए। मैं कुछ छुपा रहा हूँ क्या? टाइमिंग को लेकर जरूर सवाल होते हैं। फिर भी हिलरी क्लिंटन से मिले, चलिए उस वक्त ही क्यों? हिलरी क्लिंटन तो सत्ता में नहीं थी उस समय मिनिस्टर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नहीं थी। और ये सवाल जब वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनी तो अमेरिका की सीनेट ने भी पूछा और वो संतुष्ट हो गई, उन्होंने उत्तर दिया। हिलरी क्लिंटन से के साथ खाना खाना कहाँ का अपराध है? हमारा आरोप बहुत सीधा है। आप गए यूएस में डील, ये तमाम पार्टियां कह रही थी उस वक्त। यूएस गए, वहां पर डील हुई, हिंदुस्तान में दबाव बना, आपने सरकार बचाने की कोशिश की एक ऐसे वक्त पर जब लेफ्ट ने धमाका कर दिया था। आप ही थे वो शहंशाह राजनीतिक गलियारों में जो पहुंचे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को बचाने के लिए, पुचकारने के लिए। क्या बात हुई थी उस दिन 7 RCR में, वो बताइए। क्या बात हुई थी 7 RCR में? 7 RCR में मैं उसी दिन नहीं गया था और भी कई बार गया था। और मनमोहन सिंह जी ने कहा कि वो एक किताब लिखेंगे और उस किताब में वो मेरी क्या भूमिका है उसके बारे में लिखेंगे। मुझे भी उस किताब का इंतजार है, आप भी उस किताब का इंतजार करिए। नहीं नहीं अमर सिंह जी, अपराधी कौन है? आप अपराधी हैं, मनमोहन सिंह अपराधी हैं, या ये मान लिया जाए मुलायम सिंह अपराधी हैं, या ये भी मान लिया जाए कि ये सभी अपराधी नहीं है बल्कि बीजेपी अपराध कर रही थी? कौन अपराध कर रहा था पार्लियामेंट के भीतर? देखिए, इसका जवाब तो कानून देगा। और कानून ने, सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया कि नोटों की गड्डी का कैश टेल पता लगाया जाए और नोट की हर गड्डी के पर्चे पर यह पता था कि वो नोट किस अकाउंट से निकला। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उसका पता लगाया जा चुका है। दूर दूर तक मेरे पत्नी, मेरे दूर के जान पहचान के, जैसे आपसे दूर की जान पहचान है, दूर के जान पहचान के लोगों से भी उन नोटों की गड्डियों का कोई ताना बाना नहीं साबित हुआ है। ये सोनिया गांधी आपको क्यों ठुकराती रहती हैं बार बार? ये जरा अच्छे से बताइएगा क्योंकि ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। बार बार ठुकराती हैं। आप जाते हैं उस दरवाजे पर, बाहर का रास्ता दिखाती हैं। अब ऐसी भी क्या बात है कि उसी दरवाजे पर आप फिर पहुंचे थे 3 दिन पहले, 6 मार्च। आपने कहा था गौतम बुद्ध नगर से शायद टिकट मिल जाए, 3 लाख मुसलमान है वहां पर, नहीं मिला, RLD पहुंचना पड़ा। क्यों? इससे बड़ा झूठ नहीं होगा। गौतम बुद्ध नगर से मुझे टिकट न तो मैंने मांगा, न तो मैंने प्रार्थना पत्र दिया। चैनल में मुझे दिखाई दिया कि गौतम बुद्ध नगर से मुझे टिकट मिल रहा है, अमर सिंह कांग्रेस में शामिल होंगे। अखबारों में मुझे दिखाई दिया। हमसे भौर जितेंद्र सिंह और मधुसूदन मिस्त्री से बात जरूर हुई थी।
उन्होंने कहा आप क्या चाहते हैं? हमने कहा कि हम कुछ नहीं चाहते, चाह मिटी चिंता घटी, मनवा बेपरवाह, और जिसको कुछ नहीं चाहिए वही है शहंशाह। लेकिन हम सोनिया जी की इज्जत करते हैं, अगर सोनिया जी जो चाहेंगी वो हम करेंगे। आपने कहा था ना कि सोनिया बनेगी रानी, बाकी भरेंगे पानी। बिल्कुल कहा था, और बिल्कुल गलत कहा था। इसके लिए मुझे शर्म और खेद है। और मैंने सिर्फ सोनिया जी के लिए नहीं, बल्कि लाल कृष्ण आडवाणी जी के लिए और कई वरिष्ठ नेताओं के लिए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की हैसियत से, समाजवादी पार्टी के संस्कृति के अनुरूप और अपने नेता के कहने पर बहुत कुछ कहा था। तो अगर वक्त वक्त पर आप अपनी बातें बदलते रहेंगे तो फिर आपको ऐतराज हो जाता है कि आपको मौका परस्त कहा जाता है। नहीं, किसने कहा मैंने ऐतराज किया? अगर आप कह रहे हैं, ये आपकी ओपिनियन है, आप अपनी धारणा के साथ जीवित रहिए। आप मुझे मौका परस्त कहिए, आप मुझे चापलूस कहिए, आप मुझे अपराधी कहिए, जमहूरियत है। किस किस का मुंह आपका ईमान क्या कहता है अमर सिंह जी? सवाल तो ये है, आपका ईमान क्या कहता है? एक दिन आपको वो विदेशी नजर आती हैं, अब आपको वो सबसे महान नजर आती हैं। प्रकाश करात से उनकी जब मुलाकात हुई थी और आपका एक बयान आया था, उसके तो शब्द भी फिर से बोलना मुश्किल है। क्या कहा था तब आपने? ऐसा है कि लड़कपन, जवानी और बुढ़ापा क्रम है। आदमी लड़कपन में जैसा रहता है जवानी में नहीं रहता है, जवानी में जैसा रहता है बुढ़ापे में नहीं रहता है। जितनी खूबसूरत आज आप दोनों दिखाई दे रही हैं, आज से 10 साल बाद नहीं दिखाई देंगे। और 10 साल पहले इनके सारे बाल दाढ़ी के काले हुए करते थे, श्याम होते थे, अब श्वेत श्याम है। तो परिवर्तन अगर आदमी के शरीर में होता है, परिवर्तन आदमी के विचार में भी हो सकता है, और परिवर्तन अनुभव से होता है। तो कुछ लोग स्वांतः सुखा ठीक हो जाते हैं, सुधर जाते हैं, कुछ लोग ठोकर खा के सुधरते हैं। हम ठोकर खा करके सुधरने वालों की श्रेणी में, आपको कोई आपत्ति है? राजनीति ने आपको जेल पहुंचाया था, या जेल के निकलने के बाद आपने एक नई तरीके की राजनीति शुरू कर दी? राजनीति ने बहुतों को जेल पहुंचाया था। मैंने किसी से रुपया लेने के आरोप में, बलात्कार के आरोप में, या किसी इस ऐसे आरोप में मैं जेल नहीं गया था। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जेल तो इंदिरा जी भी गई राजनीतिक कारणों से, और संसद की प्रिविलेज कमेटी ने उन्हें जेल भेजा। एक मामले में राजीव गांधी ऐसा युवा प्रधानमंत्री, उसे भी चार्जशीट कर दिया सीबीआई ने। अलग बात है कि जिस अधिकारी ने चार्जशीट किया, कांग्रेस की सजा सहता इतनी रही कि उसे ही पुलिस कमिश्नर दिल्ली का बना दिया गया। तो राजनीति का खेल अभूतपूर्व। पर इस खेल से आप दूर भी नहीं रहते कभी ना? हम भूतपूर्व, हाँ हम कंबल को, खेल से रहते नहीं दूर आप सत्ता से दूर रह ही नहीं सकते, आपकी फितरत नहीं है। अरे मैडम, वाहिद सियासी शख्सियत हूँ जो कभी सत्ता में रहा ही नहीं, सत्ता से दूर ही रहा। और आज भी मोदी की लहर चल रही है, कुछ लोग कहते हैं सुनामी चल रही है, मैं उस लहर और सुनामी का हिस्सा नहीं हूँ। आपके साथ जो रहता है सब आपसे दूर क्यों चला जाता है? ओहो, क्या बात है। ईश्वरचंद्र विद्यासागर को पढ़ा है आपने? जी। ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी। ईश्वरचंद्र विद्यासागर से किसी ने कहा कि यह व्यक्ति आपके विरुद्ध है। उन्होंने कहा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने इस व्यक्ति के लिए कुछ अच्छा नहीं किया। और गोपाल दास नीरज का नाम सुना आपने? बड़े प्रख्यात कवि हैं। उन्होंने एक गीत लिखा है, कहाँ रवां गुजर गया। नहीं, क्या है करिश्मा, कैसा खिलवाड़ है, जानवर आदमी से ज्यादा वफादार है, और आदमी माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, उसके ही सीने में फूंकता कटारी। किसने भोंका? किसने भोंका? ये खंजर किसने भोंका है अमर सिंह? वफादार आप भी बहुत रहे हैं, जितने लोगों के साथ रहे हैं, फिर क्यों छोड़ जाते हैं सब आपको? ऐसा क्यों हो रहा है? क्या है अमर सिंह के भीतर कि वो राजनीति में अमर नहीं हो पा रहा है? ऐसा है कि गरज परस्त जहां में वफा तलाश न कर, ये वो सह है जो बनी है किसी और जहां के लिए। साहित्य और दर्शन ठीक हैं जवाब देने के लिए, रिश्तों में, राजनीति में रिश्ते भी आपने बहुत सारे ढूंढे, वो रिश्ते भी आपके साथ नहीं रहे। आज जया बच्चन तक आपके साथ नहीं है। किसके साथ रही वो? प्रकाश बेरा के साथ रहे, मनमोहन देसाई के साथ रहे, जिस महमूद ने अपने घर पर रखा उसके साथ रहे। आप बताएं किसके साथ रहे? गांधी परिवार के साथ रहे, जिस गांधी परिवार की संस्कृति पर उनको पहली नौकरी मिली बड़ी कंपनी में, जिस इंदिरा गांधी की चिट्ठी से मुझे जीने दो में वहीदा रहमान की के साथ उन्हें भूमिका मिली, नरगिस दत्त और सुनील दत्त के पत्र से, किसके साथ रहे? अमर सिंह जी, क्या ये आपके लिए नहीं कहा जा सकता है? एक सेकंड, करियर की शुरुआत आपकी हुई बिरला के साथ, फिर हिंदुस्तान टाइम्स में आपने काम किया, फिर माधवराव सिंधिया के करीब आप हो गए, फिर अगर मैं सही हूं तो आपने उसके बाद सांसद बन गए आप समाजवादी पार्टी से। एक के बाद एक इंडस्ट्रियल, कभी परमेश्वर गोदरेज हो, उसके बाद सुब्रत रॉय सहारा हो, तमाम ऐसे उद्योगपतियों से आपकी दोस्ती साठगांठ बढ़ती चली गई, जया बच्चन, अमिताभ बच्चन, और कोशिश यही हुई कि सियासत में आप अपनी ऐसी पैठ बना लें, और फिर इन लोगों ने आपको छोड़ा।
तो आप किसके वफादार बिल्कुल निकले? बिल्कुल, देखिए हम सबके वफादार हैं, हमने किसी को नहीं छोड़ा। पूरा देश जानता है कि अमिताभ बच्चन से मैंने क्या दिया, पूरा देश जानता है कि समाजवादी पार्टी से को मैंने छोड़ा या वहाँ से मुझे निकाला गया। अगर मैं छोड़ूं, है यही प्यार की आबरू, मैं वफा करूं वो जफा करें, जो वफा भी काम ना आ सके तो कोई बताए हम क्या करें। नहीं, आप ही वो शख्स हैं जो अमिताभ बच्चन को यूपी लेकर आए ये बुलवाने के लिए कि यूपी में दम है क्योंकि जुर्म यहाँ कम है। बेशक। पीरियड में भी जुर्म था, आज भी जुर्म है, और आज अमिताभ चले गए गुजरात तो आपको लग रहा है कि जैसे आग जल गया है। क्या मतलब है? आप किसने कहा कि मैंने ऐसा कहा? मैंने तो नहीं कहा। आप खुश हैं? अमिताभ एम्बेसडर हैं गुजरात के, आप खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं, क्यों नहीं खुश होंगे। हमारा ये कहना है कि आपके पास एक पहचान थी समाजवादी पार्टी की, आपके पास एक पहचान थी सांसद की, आपके पास एक पहचान थी मित्र की, आपके पास एक पहचान थी कॉरपोरेट के साथ खड़े होने की, आपके साथ एक पहचान थी कि सबसे दमदार शख्स, चकाचौंध वाला शख्स। आज इस हालत में क्यों आ गया कि वो कहाँ चला गया? उस अजीत सिंह के पास जिसकी सीमा रेखा और लक्ष्मण रेखा शुरू होती है पश्चिम यूपी में, वहीं सिमट के रह जाती है। आप वहाँ चले गए हैं। आज हम इस ढलान को देख रहे हैं, इस फिसलन को देख रहे हैं, इसलिए हम आज आपको अपराधी करार दे रहे हैं। सहज है सीधी राह पे चलना, देख के उलझन बच के निकलना। कोई ये चाहे माने या ना माने, बहुत मुश्किल गिर के संभलना। तो आप ढलान को, जो जिसकी ढलान हो उसे अपराधी मानते हैं, ये आपका अपना बोध है। और जब मैं मुलायम सिंह के साथ गया उस समय भी वो उठान पर नहीं थे। जब ढलान पर थे तब गया और उठान पर थे तो निकला। जब अमिताभ बच्चन के साथ भी गया तो उठान पे नहीं थे, जब वो ढलान पर थे तब था और उठान पर गया। तो अपराधी वो होता है जो अवसरवादिता करता है, जो उठान पर। ये संकेत अजीत सिंह के लिए दे रहे हैं क्या आप? जी, अजीत सिंह के लिए संकेत दे रहे हैं। हर किसी ढलान के साथ आज खड़े थे आप। आज अजीत सिंह मुजफ्फरनगर दंगों के बाद ढलान पर हैं, वहां पर उनका वोट बैंक सिमट गया है। आप किसे ये संकेत दे रहे हैं? मैं ये संकेत अजीत सिंह को नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि चौधरी साहब जाटों का आरक्षण कराने के बाद उनका जो वोट बैंक आप खोया मानते थे, वो घर आया मेरा परदेसी हो गया है। अगर कांग्रेस जयाप्रदा के साथ साथ आपको भी सीट दे दी होती तो आज अजीत सिंह की याद नहीं आती। देखिए, ये तो जयाप्रदा के ऊपर है कि जयाप्रदा को अगर जाना था, जया बच्चन गई तो क्या मैं रोक लिया? अगर जयाप्रदा भी जाना चाहती तो जाती। लेकिन आपको भी साथ में मिल गया होता तो कांग्रेस होता वो। आज आरएलडी का आपको किसी ने कहा कि ये जो एक दुष्प्रचार चल रहा है, सोनिया जी से जब मुलाकात हुई तो जयाप्रदा अकेले नहीं मिली थी, मैं भी था। तो जो बात हुई वो मुझे पता है, लेकिन सोनिया गांधी जी के कद की नेत्री के साथ जो बात हुई उसको मैं आपकी अदालत में उसको मुखरित नहीं करूंगा। किसी का साथ मजबूरी क्यों है? पिछले विधानसभा चुनावों में जो अकेले जाने की वजह से जो हुआ था, जो सिफर मिला था, वो वजह है। 6 लाख वोट मिले थे। खड़ी होकर के बड़े तेज तर्रार बात कर रही हो, तुम्हारे पास 6000 लोग भी नहीं आएंगे। अमर सिंह जी, हम राजनीति में नहीं है, हमें सवाल जवाब आपसे करना है, हमें जवाब चाहिए। जवाब मिल जाता है तो हमारा काम पूरा हो जाता है, वोट लेना हमारा काम नहीं। जवाब दे दिया ना, 6 लाख लोग थे। ठीक है, एक सेकंड। कांग्रेस में अभी सबसे बड़ा जनादेश के पावर कटघरे सेंटर में जा कौन? रहे हैं। कांग्रेस में अभी सबसे जनता बड़ा सुन पावर रही है। सेंटर कौन? कांग्रेस में सबसे बड़ा पावर सेंटर मुझे बताना ही नहीं कौन, तो क्योंकि बार बार आप मिलने जाते हैं ना, उनसे कोशिश करते हैं। किससे? बहुत बार, कई बार वो मिलने से मना भी कर देती हैं, लेकिन इस बार मिली आपसे। एक सेकंड, पूरा सवाल सुनो। कभी मना नहीं करती, कभी जब भी मिलने की कोशिश करता हूँ चलिए, बहुत स्नेह से मिलती है। हाँ। और आगे भी अगर मिलना चाहूँगा तो मिल लूँगा। मैं सोनिया गांधी का आदर करता था, अभी हाल से जब से संबंध हुए करता हूँ और करता रहूंगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। आदर विदेशी छोड़ा मूल के कब लिए जो था? बोला था, माफी 10 मांगी। जनपद का दरवाजा जब बंद हुआ था उस दिन आदर करना छोड़ा था आपने। गलतफहमियां हुई थी, हम समाजवादी पार्टी में थे, उस समय के नेतृत्व का निर्णय था कि हम समाजवादी पार्टी की तरफ से हम बोलते थे, हमारी निष्ठा वहां थी। माफी मांगी आपने? बिल्कुल मांगी। क्या कहा सोनिया गांधी से माफी मांगी? नहीं, हम उनके क्षेत्र में विदेशी जाके मूल पर सवाल खड़ा किया था। विदेशी मूल पर सवाल शरद पवार ने भी किया था। हाँ। आज मंत्री हैं। तो जरूरत पड़ी तो कभी मोदी के लिए भी बयान बदल सकते हैं, बीजेपी के लिए भी ख्यालात बदल सकते हैं। बीजेपी के लिए हमने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं है जो हमको ख्याल बदलने की जरूरत पड़े। नहीं, माफी कैसे मांगा? हमने तो रायबरेली में उनके चुनाव क्षेत्र में जाके कहा कि हम लज्जित हैं और मुझे खेद है कि मैंने इस तरह की भाषा का प्रयोग किया। और सिर्फ उनके लिए नहीं,
इंडो यूएस न्यूक्लियर डील के समय हमने लाल कृष्ण अडवाणी जी के बारे में भी जो उग्र वचन कहे थे, उसके लिए भी सार्वजनिक माफी उनसे मांगी है। ये परिवर्तन क्यों आया है अमर सिंह? इसलिए आया कि मैंने के ठोकर नहीं, इसलिए आया है कि मुझे समझ में आ गया। मैंने जिंदगी और मौत में 4 बार मौत को देखा। उड़ते हुए हेलीकॉप्टर से गिरते हुए अपने को पाया, दुबई के एयरपोर्ट पर 15 शुगर हो जाने पर 3 दिन तक वेंटिलेटर पर पाया, दोनों गुर्दे खत्म होने पर डायलिसिस होते हुए देखी। तो मुझे पता चला कि ये जीवन सच में क्षणभंगुर है। ये जीवन इसलिए नहीं है कि हम लोगों से पंजे लड़ाते रहें। आपने अद्भुत उदाहरण दिया है। हमें याद आ रहा है कि दरअसल आप जिस इलाके में जा रहे हैं वो अकबर का इलाका है, फतेहपुर सीकरी। मुझे पता नहीं मैं जा रहा हूँ कि नहीं, अगर नहीं लड़ रहे हैं चुनाव वहाँ से, ये मैंने नहीं कहा। ये फतेहपुर सीकरी की बात आ गई है कि आप वहीं से चुनाव लड़ेंगे। अगर नहीं बात आ गई है, उसी तरह से बात तो गौतम बुद्ध नगर की भी आ गई थी कि कांग्रेस में जा रहे हैं और वहीं से चुनाव लड़ेंगे, वातावरण बन गया। लड़ना चाहते हैं वहाँ से? मैं कुछ नहीं चाहता। मानव नहीं होत है समय होत बलवान, भीलन लूटिन गोपिका। आप बात बात में खुद को अर्जुन भी करार देते हैं, अपने आप को कटघरे से निकाल लेते हुए अभिमन्यु भी करार देते हैं। सवाल अब बड़ा सीधा, देश के कटघरे में आप खड़े होने जा रहे हैं, उस पार्टी के साथ मिल रहे हैं जिस पार्टी का पूरा क्षेत्र घायल हुआ है मुजफ्फरनगर दंगों को लेकर। अजीत सिंह जार जार रो रहे थे वहां जाकर। यही तो चैलेंज है। क्या करेंगे वहां जाकर? आप वहां जाकर के सांप्रदायिक सौहार्द लड़ूं या ना लड़ूं। मैं वही अमर सिंह हूं जो बटला हाउस कांड पर मुसलमान भाइयों के। अमर सिंह जी, दोषी कौन है मुजफ्फरनगर का जो आप वहां जाकर आप कह रहे हैं सांप्रदायिक सद्भाव? दोषी कौन है? दोषी प्रशासन है। किसका प्रशासन? किसका प्रशासन? अखिलेश यादव और मुलायम सिंह का प्रशासन, क्योंकि सत्ता में वो है। पुरानी यारी, पुरानी साथ, नए अपराध बोध के साथ उन्हें खारिज करते हुए नजर आ रहे हैं। इनकार है इससे आपको? बिल्कुल इनकार है। क्यों? आरोप है। आरोप नहीं, ये आरोप नहीं है, ये दोष आप पर है। दोष नहीं, ये आपका आरोप है, इसमें सत्य नहीं है। आप ही वही शख्स हैं जिसने मुलायम सिंह को एक विजन दिया कॉरपोरेट का। आप ही वो शख्स हैं जिन्होंने बताया कि गौतम बुद्ध नगर कैसे आगे बढ़ेगा और कैसे फले फूलेगा। नोएडा में जो तमाम कंपनियां हम देखते हैं, हम उसे देखते हैं। आपके ऊपर जो आरोप लगे थे, उन आरोपों के दायरे को अगर करप्शन को हम समझते हैं तो वो आप ही शख्स थे जिन्होंने समाजवादी पार्टी को कखारा पढ़ाया। आगे बढ़ना है तो आगे देखना होगा, समाजवाद पीछे छोड़ना होगा। आप ही वो शख्स हैं और आज आप ही कह रहे हैं दोषी वही है दंगों के लिए। दोषी दंगों के लिए कहा क्योंकि उस समय दंगे नहीं हुए थे। तो दंगे हमारे अनुपस्थिति में हुए हैं और दंगे का दोष उसी को देना पड़ेगा जो सत्ता में है, जो कुर्सी पर है। मुलायम सिंह यादव और नरेंद्र मोदी क्या एक जगह दिखाई देते हैं आज अमर सिंह को? देखिए, अगर आप अंतिम बिंदु पर जाएं, अगर आप दर्शनहार पर जाएं, तो उसकी संख्या मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में मुजफ्फरनगर में बहुत लोमहर्षक है कि मुजफ्फरनगर के मुसलमान अपने बगल के ज़िले में शरणार्थी है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के विभाजन के समय जो शरणार्थी आए थे, वो एक देश से दूसरे देश में उनका आवागमन था। एक ही ज़िले में 50 किलोमीटर के अंतर्गत शरणार्थी और अपने घर नहीं जा पाए आज तक कई लोग, कई घर। लेकिन अगर आप नीयत की बात करें तो हम मुलायम सिंह की नीयत को मोदी की नीयत से नहीं जोड़ सकते। क्यों? क्योंकि दोनों के विचारधारा अलग अलग है। मुलायम सिंह जी की अकर्मण्यता हो सकती है, अक्षमता हो सकती है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि मुलायम सिंह सांप्रदायिक। एक संवेदनहीनता भी थी जो सैफई में नजर आया था। लेकिन समाजवादी पार्टी के समाजशास्त्र का वो हिस्सा, जब नाचते गाते फिल्मी सितारे हमें नजर आते हैं समाजवादी पार्टी की महफिल में, और वो भी एक ऐसे वक्त पर, आपने कहा परिवर्तन नियम है, बयानों का परिवर्तन हुआ है। क्या आपने जब सैफई में वो सारी चीजें देखी थी तब भी आप मुलायम सिंह के बारे में यही कहेंगे कि मुजफ्फरनगर जल रहा था और मुलायम सिंह के जितने से पैसा लाभ थे वहां पर बैठ के जश्न मना रहे? बिल्कुल यही नहीं कर रहे थे। ऐसे अपनी जीप निकाली मलिका शेरावत ने और जानते हैं, अंगड़ाई ली और कहा भीगे ओठ मेरे मत कर इंतजार, सारी रात मिलजुल कर मुझसे प्यार बार बार। अमर सिंह जी, और माधुरी दीक्षित कह रही थी, आप ही ने सियासत दिया रे। ये बॉलीवुड जो एंट्री हुई है सियासत में, वो उत्तर प्रदेश में आप ही की देन है। बॉलीवुड मेरे से पहले राज बब्बर नहीं थे क्या? राज बब्बर इंसाफ का तराजू के मशहूर खलनायक राज बब्बर समाजवादी पार्टी के सांसद हमसे पहले हो गए थे। राज बब्बर का प्रवेश समाजवादी पार्टी में हमसे पहले हो गया था। बहुत बड़ा स्टार था। स्मिता पाटिल ऐसी कलानेत्री का पति था।
बड़ी भारी उसकी पकड़ थी और राज बब्बर पर प्रचार कर थे। उद्योगपति विष्णु हरि डालमिया, विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके पुत्र संजय डालमिया हमसे पहले न सिर्फ कोषाध्यक्ष थे, सांसद भी थे। नायकों और नायिकाओं का आना आपके बाद शुरू हुआ? अरे नहीं, खलनायक आ गया पहले। अरे सब शुरू हो गए, सारे सिनेमा वाले उनके समय में ही शुरू हो गए। हमने राज बब्बर की कहानी अमिताभ बच्चन तक पर खत्म कर दी, संजय डालमिया की कहानी हमने अनिल अंबानी पर खत्म कर दी। हमने थोड़ा स्तर बढ़ा दिया, लेकिन ये आरोप मुझ पर लगाना, और चलो अब तो हम नहीं हैं, हमारे ऊपर तो राम गोपाल यादव ने आरोप लगाया था कि चकाचौंध और सिनेमा वालों को मैं लेकर के आया हूं। मैं तो नहीं हूं समाजवादी पार्टी में, तो क्यों माधुरी दीक्षित धक धक करते हुए कर रही है, जोरा जोरी चने के खेत में लुटी मेरी इज्जत चने के खेत में, ये भी मैं करवा रहा हूं, ये भी मैं करवा रहा हूं। आंखें नहीं तुम्हारी, देखती नहीं हो, मैं समाजवादी पार्टी में नहीं हूं। इस बेशर्म राजनीति में कूदने को क्यों तैयार है फिर दोबारा? हाँ, ये एक अच्छा प्रश्न है। इस बेशर्म राजनीति में ये अपराध बोध कभी कभी चलता है। इस बेशर्म, निर्लज, बेहया और अवसरवादी राजनीति में मैं क्यों कूद रहा हूं? ये है क्यों बिल्कुल सही, ये अपराध है, इसका अपराधी मैं हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी मैं मानव हूं, देवत्व को प्राप्त नहीं हुआ। मैं अपनी किसी भी तरह की सामाजिक सियासी शहादत से पहले लड़ना चाहता हूँ, लड़ के मरना चाहता हूँ, हथियार रखे नहीं। किससे लड़ना चाहते हैं? अपनी नियति से, अपने प्रारब्ध से, अपनी स्थितियों से लड़ना चाहता तो वो जनता जो आपको कल वोट देगी उसके लिए कुछ भी नहीं है जहन में, सिर्फ मैं ही मैं हूँ? बिल्कुल है, लेकिन अगर मैं नहीं हूँ, कहते हैं ना हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। अगर तुम अगर अकेले बैठे रहोगे मेरे मित्र, तो किसको ग्रिल करोगे? और अगर मैं नहीं बैठूंगा, उल्टा कहा जाता है कि अंधेरे में हो इसीलिए अकेले हो, उजाले में आओगे तो अपने साथ एक परछाई तो लाओगे। आप तो अकेले हो गए हैं, इतने अकेले कि उजाले में भी अकेले हैं, अंधेरे में भी अकेले हैं। हर व्यक्ति अकेला है, जब पैदा होता है तो अकेला पैदा होता है, और जब जाता है तो अकेला जाता है। व्यक्ति कभी अकेला पैदा नहीं होता है, व्यक्ति पैदा होता है उसके साथ एक पूरा परिवार जागता है, एक समाज जागता है। परिवार जागता है लेकिन पैदा अकेले होता है। ऑक्सीजन उसको मिलती है, राहत उसे मिलती है, तो हमें भी मिली। हम फिर उसी सवाल पर आ रहे हैं, आप जनता के बीच जनादेश के कटघरे में खड़े होने जा रहे हैं। चुनाव तो लड़ेंगे ना? नहीं, ये मुझे पता नहीं। चुनाव तो इच्छा क्या है, उस समय की इच्छा क्या है? चुनाव लड़ेंगे? नहीं, इस समय की कोई इच्छा नहीं है, इस समय की इच्छा कुछ नहीं है। मैं विहीन हूँ, मैं पर मैंने विजय प्राप्त कर ली है। इसलिए आप कहे कहना कि मैं अमिताभ बच्चन विहीन हूँ, मैं मुलायम सिंह यादव विहीन हूँ, मैं एक सिकुड़ी हुई पार्टी में कुएं का टरटराता मेढक हूँ, आपके इन शब्दों का मेरे ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है। एक मिनट, ये इधर दे दीजिए। तो आप क्या जयप्रदा के लिए इस पार्टी में आए हैं कि वो चुनाव लड़े? आप नहीं लड़ेंगे? पता नहीं जयप्रदा भी लड़ेंगे कि नहीं, ये तो अजीत सिंह तय करेंगे। मैं तो इसलिए इस पार्टी में आया हूं कि अजीत सिंह ने तो संकेत साफ दिए आप दोनों चुनाव लड़ेंगे। आप इनकार क्यों करते हैं? डर किस बात का है? ना कोई डर है ना कोई इनकार है, लेकिन जब तक संकेत तो बहुत टेलीविजन में और आपकी बिरादरी ने गौतम बुद्ध नगर से और मुरादाबाद से भी लड़ने के लिए जहां आप खड़े हैं इस वक्त जीवन में, सिर्फ जयाप्रदा साथ रही, इसकी क्या वजह रही? ये तो आप जयप्रदा से पूछिए, इसकी क्या, कोई तो है, एक व्यक्ति तो है जो कोई तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके लिए आपने कईयों की बलि चढ़ाई रिश्ते में? उन्होंने अन्य लोगों की तरह रिश्तों की बलि नहीं दी, अपने करियर की बलि दी। सच तो ये है, उन्होंने रिश्तों की पाकीज़गी को रखा और अपने स्वार्थ, अपने अवसर, सबकी बलि दी। तो बलि उन्होंने दी है, बलि मैंने नहीं दी है। अमर सिंह का ये रास्ता जो चल रहा है आज से नहीं, मेरे ख्याल से 1996 से चल रहा है ना। पहली बार 1996 में आए थे, 96 में, 96 में आए थे, राज्यसभा में आए थे। 96 से 2009 तक। हाँ, और 2011 में तो अब रिटायरमेंट की बात भी करने लगे थे, अब बहुत हो गया। 2009 तक तो धूप रही। हाँ, लेकिन कहते हैं ना कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई। तो 15 साल की इस दिल में क्या है अमर सिंह जी? इस दिल में क्या है? हाँ, इस दिल में करुणा है, पीड़ा है, विषाद है, लोगों के द्वारा निर्लज और बेशर्मी और बेहयाई से किया हुआ कुत्सित व्यवहार है, और इस दिल में बहुत कटुता है जो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। हम देख रहे हैं बहुत घायल हैं आप,
जो धीरे धीरे लगातार आपके बयानों से लग रहा है बहुत घायल हो, जो धीरे धीरे खत्म हो रही है। और मैं यही आशा करता हूँ कोई टिकट मिले, कोई चुनाव लड़ूं, उससे ज़्यादा मैं ईश्वर से रोज यही प्रार्थना करता हूँ, हे ईश्वर, वो तमाम लोग जिन्होंने मुझे गालियां दी, जिन्होंने मुझे धोखा दिया, उनको सुखी रखना। क्या सबसे बदले का ज्यादा दिल ख्याल किसने भी है? तोड़ा? हाँ? बदले का ख्याल भी है? क्यों फिर से चुनाव लड़ना, क्यों फिर से राजनीति में जाना, क्यों? नहीं, बदले का ख्याल नहीं है। राजनीति में अगर बदले का ख्याल होता तो कुछ भी करके उस दल के साथ जाते जिसकी तथाकथित सुनामी चल रही है। सबसे ज्यादा दिल किसने तोड़ा? मुलायम सिंह यादव, अमिताभ बच्चन, जया बच्चन या फिर राम गोपाल? पूरा जो राम गोपाल से मुझे कोई सबसे ज्यादा दिल किसने तोड़ा? अमर सिंह का। बच्चन परिवार ने। क्यों? कैसे, क्यों? उनको परिवार मानते थे, बच्चन परिवार ने और मुलायम सिंह ने, दोनों एक श्रेणी में। मुलायम सिंह को मैंने नेता नहीं माना और अमिताभ बच्चन को मैंने अभिनेता नहीं माना। ये दोनों हमारे पारिवारिक लोग थे। एक कमरा भी था उनके घर में आपका? आपके बारे में कहा जाता है आप नेता भी हैं अभिनेता भी हैं। मैंने कहाँ अभिनय किया मुझे पता नहीं। आप लोग भी सब अच्छे अभिनेता हैं, बहुत एग्रेसिव इंटरव्यू ले रहे हैं, लग रहा है कि जैसे एकदम गेस्टापो चीफ है, कोई मोसाड से है, कोई गेस्टापो से है, कोई सीबीआई से है। तेवर तो ऐसा ही है। मेरा यही सवाल ये अभिनेता था का कि रुख एक वक्त की जो करीबी थी अमिताभ बच्चन के साथ, एक कमरा तक कहा जाता था कि आपका उनके घर में रहता था, फिर क्या हुआ धीरे धीरे, कैसे, मतलब पहली बार आपको कब लगा कि अब अमिताभ वो नहीं? अब ये मैं नहीं बताऊंगा, ये नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं इनके बारे में बहुत बोल चुका हूँ। लेकिन आप चलिए, तीनों लोग हैं, अगर मैं चुप हुआ नहीं तो ये जनता के कौतूहल का विषय नहीं है कि दो व्यक्तियों के अंतरंग संबंध क्यों खराब हुए, कैसे खराब हुए। लेकिन इतना जरूर बताऊंगा कि अनिल अंबानी के घर पर एक भोज में अमिताभ बच्चन का ये निर्णय था कि हम सक्षम लोग हैं, आप भी सक्षम हैं, हम भी सक्षम हैं, और वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे खूबसूरत मोड़ दे के छोड़ना अच्छा, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। अजीत सिंह एक ऐसे शख्स हैं भारतीय राजनीति में जो कभी किसी के साथ बहुत दिन तक टिकते नहीं हैं, सत्ता के साथ वह भी रहना चाहते हैं। मैं अजीत सिंह इनकार से है? नहीं, मुझे इनकार नहीं नहीं है। वो मोदी की तरफ चले गए तो? नहीं, मुझे आप भी इसीलिए आए हैं कि किसी तरीके से पार्लियामेंट में अब घुसा जाए और आने वाले वक्त में उस सत्ता के साथ खड़ा नहीं, हुआ। लेकिन एक चीज आप ना, ये नहीं है। अजीत सिंह जी को बहुत पहले बात समझ में आ गई थी कि राजनीति में दिल से ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। जिन राजीव गांधी की हत्या के आरोप में गुजराल की सरकार गिरा दी गई, उसी द्रमुक के साथ बाद में कांग्रेस ने भी सरकार बनाया। गुजराल की सरकार इसलिए गिराई गई थी कि जिसमें द्रमुक रहेगी तो कांग्रेस सहयोग नहीं दे सकती, क्योंकि ये राजू जी की हत्या से संबद्ध लोग हैं। बाद में वही द्रमुक कांग्रेस के साथ फिर आ गई, स्वीकार्य हो गई। श्री अजीत सिंह जी पिछले न्यूक्लियर डील में उन्होंने अपना मत कांग्रेस के विरोध में दिया था, वो सरकार के मंत्री हैं, और मैंने इस कांग्रेस का समर्थन किया था। इस समर्थन के एवज में मैं जेल में था, और आप लोगों के बकौल इस कुर्बानी के बावजूद कांग्रेस में हमारी प्रविष्टि नहीं है। अजीत सिंह वो शख्स हैं जिन्होंने वीपी सरकार के बनने के दौरान देवीलाल को पहला झटका दिया, चंद्रशेखर को झटका दिया। हम बता रहे हैं इतिहास के पन्नों को जब हम भी पलटते इतिहास हैं, के आप भी उस दौर से निकलते हुए आए। इसलिए आज सवाल ये है 2014 में आज आप यहाँ पर कह सकते हैं कि आप जिनके साथ खड़े हैं उन्हीं के साथ खड़े रहेंगे, उसी कांग्रेस के साथ खड़े रहेंगे, कोई गठबंधन कांग्रेस के साथ है? मुझे इस बात पर ये कहने में बड़ी प्रशंसा हो रही है कि अजीत सिंह जी को क्लीन चिट मैंने नहीं दिया है। सोनिया गांधी जी के नेतृत्व की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उन्हें बिल्कुल क्लीन मानकर और अपना सबसे बड़ा राजनीतिक सहयोगी मानकर 8 सीटें दी हैं। उनके सबसे बड़े राजनीतिक साथी हैं। मैं सोनिया जी का इतना आदर करता हूं कि उनके क्लीन चिट के ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। और दूसरी बात, कौन साफ सुथरा है महाराज? ममता बनर्जी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं मुलायम सिंह, ममता तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, आधे घंटे में पलट जाते हैं। सवेरे पत्रकार वार्ता करते हैं जगदम्बिका पाल, जितिन प्रसाद, जायसवाल तुम्हारे विरुद्ध समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी नहीं, 2 घंटे बाद प्रत्याशी दे देते हैं। ये राजनीति इस आरएलडी की एक विचारधारा भी है, राजनीतिक विचारधारा, जो कि आपकी पिछली पार्टी की नहीं हुआ करती थी। ये हरित प्रदेश के पक्ष में है, ये उत्तर प्रदेश को बांटने के पक्ष में है। क्या अमर सिंह की भी सोच अब उस हिसाब से हो रही है? आप भूल गई क्या कॉन्फिडेंशियल फाइल है? फर्जी है। बीमारी में अपने दोनों गुर्दों को खोकर 1000 किलोमीटर तक मैं और जयप्रदा जी पैदल चले पूर्वांचल के निर्माण के लिए। 4 टुकड़ों में बढ़ जाएगा अब यूपी। हाँ, 4 टुकड़ों में बंटने के लिए। हमारी सोच वही है,
और इसी आरोप के लिए हमें समाजवादी पार्टी से निकाला गया है कि हम अंग्रेज परस्त हैं, कि हम कंप्यूटर परस्त हैं। और क्योंकि हम उत्तर प्रदेश के विभाजन की बात करते हैं, उत्तराखंड का विभाजन मुलायम सिंह करके 100 चूहा खा के बिल्ली चली हज को। उत्तराखंड पहले मुलायम सिंह ने बनाया। और जब हम पूर्वांचल की बात करते हैं, उस पूर्वांचल की बात जहां सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री दे गए, उस पूर्वांचल की बात जहां अनपारा में सबसे ज्यादा बिजली बनती है लेकिन जलती नहीं, बनती है मिर्जापुर के सोनभद्र में और जलती है कभी सफाई में। अंधेरे में जो बैठे हैं जरा उन पर नजर डालो, अरे वो रोशनी वालों। आप जिस राजनीति का प्रतिनिधित्व करते हैं अमर सिंह जी, उसमें सीटों पर देखा जाता है समीकरण, यहाँ कितने जाट हैं जी, यहाँ कितने ठाकुर हैं जी, कास्ट पॉलिटिक्स, पैसा, ये सब का एक तस्वीर नजर आती है जब आप और आपकी राजनीति की बात होती है। आज की राजनीतिक तस्वीर आप देख रहे हैं दिल्ली में क्या हुआ। अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से, इररिस्पेक्टिव शायद कई लोगों की जात भी नहीं पता थी, ऐसे उम्मीदवार जो जीत गए, उस राजनीति की तस्वीर में आप एक बार फिर उसी पैमाने पर आगे बढ़ेंगे या कुछ सूरत हाल बदलने की कोशिश होगी? अरविंद केजरीवाल ने जो, मैं उनके पॉलिटिकल एक्टिविज्म से, गवर्नेंस से ज़्यादा जो उनका पॉलिटिकल एक्टिविज्म पर जोर है, उससे मैं सहमत हूँ। लेकिन निश्चित रूप से ये राहुल गांधी को भी मानना पड़ा शुरुआती दौर में कि अरविंद केजरीवाल की राजनीति वो अपने आप में अनूठी है। लेकिन मुझे दुर्भाग्य से मानना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में, और कम से कम अभी नोएडा और गाजियाबाद तक तो आपका झाड़ू पहुंचा है, लेकिन इंटीरियर में अभी भी C3 का जोर है, कैश, कास्ट और क्राइम। तो इसका ही कॉकटेल चल रहा है। तो सीट आप वही चुनेंगे ना फिर जहां पर ठाकुर वोट ज्यादा हो, और यही सब बात तो यही हो रही होगी अजीत जी से। भाई मैं कोई बैरोमीटर लेके बैठा हूँ क्या, कहाँ ठाकुर हैं? फिर आप तो ये भी कह दीजिए कि भाई अजीत सिंह जाट हैं, उन्होंने आरक्षण करवाया है, अमर सिंह ठाकुर में बड़ा नाम है, तो ठाकुर और जाट दोनों मार्शल कौम है, दोनों का लठेट मिल करके पता नहीं क्या गुल खिलाएंगे। मार्शल कौम हो ना हो, वोट तो उतने हैं ही जिस इलाके की बात हो रही है। नहीं, मुश्किल ये नहीं है। मुश्किल ये है आप मोदी को निशाने पर लेते हैं लेकिन ठाकुर राजनाथ सिंह को निशाने पर नहीं लेते हैं। मुश्किल ये है। मुश्किल ये नहीं है ना, हम मोदी को निशाने पर लेते हैं, नहीं लेते हैं ना, कहाँ लेते हैं? हम मोदी की नीतियों को ले सकते हैं, मोदी को क्यों नहीं? हमने नियत और नियति दोनों की बात की। आपने मुलायम को क्लीन चिट दे दी और कटघरे में मोदी को खड़ा किया, इसलिए ये सवाल आया है। उस पार्टी का अध्यक्ष राजनाथ सिंह है। हाँ, देखिए राजनाथ सिंह गुजरात का मुख्यमंत्री नहीं है। ये आप देखिए, अब आप आ गए, ठाकुर की लकीर आपने पकड़ ली। यही मुश्किल है, जात के बगैर राजनीति नहीं चलेगी। अमर सिंह की भी सच है ना। प्रसून वाजपेयी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक कविता सुनिए, वो भी वाजपेयी हैं आपकी तरह। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। मैं उनका भी प्रशंसक हूँ, वो भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो क्या मैं संघ का संगी हो गया? जो अच्छा व्यक्ति है भले हमारा विरोधी हो, और मैं नरेंद्र मोदी के विकास की बात करेंगे तो उसका विरोध मैं नहीं करूँगा। अभी राहुल गांधी जी ने मणिशंकर अय्यर को चाय वाला कहने पर बहुत फटकार लगाई, सलमान खुर्शीद द्वारा उन्हें नपुंसक कहने पर बहुत फटकार लगाई, तो क्या राहुल गांधी मोदीपंथी हो गए? देखिए राजनीति में राहुल गांधी तो तानाशाह हो गए जनाब। ऑर्डिनेंस फाड़ दिया, कैबिनेट का फैसला नहीं माना, सरकार को बदलना पड़ा, प्राइम मिनिस्टर की मुंह से बात नहीं निकली। आप कमाल कर रहे हैं। लोकतंत्र रहेगा तब ना देश बचेगा। इसमें आप साथ खड़े हैं और चुप हो जाते हैं। अब मैं कैबिनेट का सदस्य तो हूँ नहीं, मुझे पता नहीं कि उनके फाड़ने की प्रतिक्रिया हुई। नहीं, कमाल करते हैं। नॉनसेंस का ऑर्डिनेंस फाड़ा सबके सामने, अद्भुत है। मतलब ऐसा मत कहिए, जनता वोट भी नहीं देगी और आपको खड़े भी नहीं होने देगी, ऐसा मत कहिए। देखिए हम अद्भुत नहीं है, ये तो प्रधानमंत्री, अभी विधेयक पास करने की बात थी, भ्रष्टाचार विरोधी विधेयक, वो तो कैबिनेट में नहीं पास हुआ। चलिए चलते चलते एक सवाल का जवाब दीजिए। चलते चलते एक सवाल का जवाब ऐसा संभव नहीं है। एक सवाल का जवाब। एक सिस्टम है, एक प्रणाली है, हर प्रश्न जो आप करें उसका मैं आपके मन माफिक उत्तर दूं, या आपका हर प्रश्न हमारा कर्णप्रिय हो, ये भी संभव नहीं। बिल्कुल आपका अधिकार, तभी आपका अधिकार है। एक सेकंड, अगर नरेंद्र मोदी के साथ चले जाते हैं अजीत सिंह, फिर अमर सिंह कहाँ खड़े रहेंगे? सीधा जवाब। हिंदी साहित्य और व्याकरण का मैंने अध्ययन किया है, उसमें एक व्याख्या है, हेतु हेतु मद्भुत। यदि ऐसा होता तो कैसा होता? ऐसे प्रश्नों का उत्तर देना प्रासंगिक। पीएम के हमाम में तीनों कैरेक्टर को आपके सामने खड़े हैं, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल। आप चाहें तो और भी सबको जोड़ सकते हैं तीसरे मोर्चे के। इस हमाम में सबसे पाक साफ कौन है?
ये जनता तय करेगी, जनता जिसे चुन देगी वही पाक साफ है। जहां तक राहुल गांधी का सवाल है, उन्होंने अपने मुंह से अभी तक नहीं कहा है कि वो प्रधानमंत्री पद की दौड़ में है। प्रसून जी, मुझे लगता है कि ये सारी बातें हम इसमें से निकाल चुके हैं। जो सारे सवाल थे, जो सारा कच्चा चिट्ठा था, वो यहाँ पर खुल चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत 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 शुक्रिया बहुत आपका। धन्यवाद।